आज के दिन 1947 के उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने कबायली हमलों के दौरान अपनी जान कुर्बान की। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन ने जम्मू के मीरपुर शहीदी स्मारक पर जमा होकर मीरपुर के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। मुहाजिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर को जल्द वापस लिया जाए। इनका कहना है कि जिस मीरपुर में इनके आबा व अजदाद रहते हैं, आज वो जगह पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की फैक्ट्री में बदल दी है। 1947 में जब पाकिस्तानी कबालियों ने जो है वो पाकिस्तानी सेना के जवान ही थे जो पाकिस्तानी कबाली बन के जिन्होंने हमला किया जम्मू कश्मीर पे, और जम्मू कश्मीर का अधिक जो है भाग उन्होंने हथियार लिया। उस वक्त मीरपुर का इलाका था जहां पे कई लोगों को शहीद किया गया। उन शहीदों को आज याद किया गया है और आज जम्मू के विभिन्न इलाकों में जहां जहां पीओजे के रिफ्यूजी रहते हैं वो यहां शहीदी स्मारक के पास एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इनके मन में आज भी उदासी है। किसने अपने बाप को खोया है तो किसने अपने दादा को खोया है। इन लोगों ने अपनों को खोया है और आज ये क्या सोचते हैं, आज आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज कई साल बीत चुके हैं और ये शहीद स्मारक पे आप यहाँ इकट्ठे होते हैं और श्रद्धांजलि दी जाती है जो पीओजे में जो शहीद हो गए। मैं जो हमारे शहीद हुए पहले तो उन सबको नमन करता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 1947 में जब कबालियों ने हमारे लोगों के ऊपर मीरपुर में हमला किया, हमारी मेरा ख्याल है कोई फैमिली होंगी जिनमें से कोई 2-4 बंदे बच के आए होंगे। तकरीबन पूरी फैमिलियाँ तब की तबाह हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हर साल हम यहाँ पर 10 मगर के दिन उनको शहीदों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं केंद्र सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पीओजे का हमारा हिस्सा है, उसमें इतना आतंक फैल चुका है और वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। मैं सरकार से कहता हूं कि उसमें दखल देके उसको भी अपने साथ लेना चाहिए। मेरे परिवार के कम से कम भी 10 आदमी वहाँ मारे गए हैं। उनके साथ जो जुल्म हुआ हमने नहीं देखा। अली बेग में हमें कैप्चर करके ले गए। अली बेग कैंप में हमें रखा गया। अली बेग जो है गुरुद्वारा था, हमारा सरदारों का गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे में हमने शेल्टर ली, हमें वहाँ रखा गया। इतना जुल्म किया गया हमारे पर। लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उधर दरिया की नदी के किनारे, उनको दाएं बाएं दोनों दाएं बाएं खड़े रहते थे, उनको मार के काट के फेंकते जाते थे। उनमें से हमारे 4-5 बरसर छलांगे मार के बच किया है। यानी कि जुल्म और सितम की कहानी इन्होंने बताई है, किस तरह का जुल्म और सितम उस वक्त हुआ। आपकी आंखों में आंसू भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने सब अपने आंखों से सब कुछ देखा है। मेरी उम्र इस वक्त 94 है और जिस वक्त ये फाल हुआ था मीरपुर का, मेरी उम्र उसमें 15-16 साल थी। तो सब कुछ अपने देखा है कि किस तरह से हम लोगों को मारा गया था। हमारे 25,000 के लोग थे, जिसमें से उन्होंने 18,000 आदमी जो थे 3 दिन में मार दिए थे। 94 साल के हैं सीपी गुप्ता साहब और पीओके से आए, मीरपुर के इलाके से आए, और इनका कहना है कि वो जो दास्तान इन्होंने सुनाई है, किस तरह से जुल्म सितम की जो दास्तान इन्होंने बताई है, ये सच्चाई है। सुनने में लगता है कि कोई कहानी है, लेकिन ये सच्चाई है और उसके भुक्तभोगी यही लोग हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।